जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर प्रेस वार्ता संपन्न हुई। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत व परिश्रम से देश के कई राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा। लोकसभा चुनाव में भी चरितार्थ हुआ एमपी के मन में मोदी, सभी 29 सीटों पर मिली जीत। प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों के विकास सुशासन पर मुहर है लोकसभा चुनाव में मिली विजय। मध्य प्रदेश सरकार का इस वर्ष का बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मध्य प्रदेश सरकार मोदी जी की 4 जातियों गरीब, युवा, महिला व किसानों के लिए कार्य कर रही। श्री सुधीर गुप्ता, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के निर्देशानुसार आज जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर 7 जुलाई को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्तावों और 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता 12 जुलाई 24 को जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया बंधुओं से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, विधायक हरदीप सिंह डंग, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जैन सहित नगर के गणमान्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने संबंधित विषय की जानकारी देकर उपस्थित पत्रकार बंधुओं का शब्दों से सम्मान किया। देखिए, बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई और उसमें मध्य प्रदेश मंदसौर संसदीय क्षेत्र का भी एक योगदान है। और इसीलिए आप सब साथियों सहित जन जन को धन्यवाद इस बात का कि आज़ादी के बाद की पहली बार तीसरी गैर कांग्रेसी सरकार बनी है और लगातार बनी है। दूसरा आज का विषय ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक शानदार बजट प्रेषित किया है और मध्य प्रदेश एक बढ़ते हुए आर्थिक रूप से और अपनी संलग्नता बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में शुमार हुआ है। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जिस तरीके से लगातार कांग्रेस दुरुपयोग करती रही है, कांग्रेस को मैंडेट मिला, उसके बावजूद वो लोकसभा में बहस करने के बजाय और झूठ पर आधारित मनगढ़ंत बातों को लाकर रखती रही और इसीलिए सांसद ने उनको नोटिस भी जारी कराने का अपील किया है कि जो बातें सदन में कही जाती है उसके तथ्य को रखा जाए, और वो रखे बिना और सदन छोड़कर वॉकआउट करके निकल जाते हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सुदृढ़ता प्रदान करने का विषय भी आज की हमारी पत्रकार वार्ता में रहा है। उसको हमने स्पष्ट रेखांकित किया है। राष्ट्र प्रथम ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। गरीब कल्याण की योजनाओं को हम फोकस करके चलेंगे। क्षेत्र शहर के विकास ये हमारे संकल्पों में सम्मिलित रहेंगे। महिला, युवा, किसान और जन जन के कल्याण के लिए हम दृढ़ हैं। अनुसूचित जाति और जनजातियों को और तेज गति से सबके समान दौड़ाने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता है। राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंसक कार्य। देखिए, मैं एक बात ये कहूँ कि उन्हें मानसिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो शायद अच्छा नहीं होगा, पर मैं एक बात समझ नहीं पाया कि वो शायद ऐसा गलतफहमी में कह गए या स्पष्ट कर गए। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक होता है, तो इसके 2 अर्थ हैं। वो स्वयं हिंदू नहीं है, तो क्या ये डिक्लेरेशन है उनका कि वो हिंदू नहीं है? क्या उन्होंने अपनी मदर साइड जाना तय कर लिया? क्या उन्होंने कोई और धर्म अडॉप्ट कर लिया? वो स्पष्ट नहीं किए। मैंने हाउस में भी पूछा था और इसीलिए एक गंभीर आरोप है। हिंदू जाति, हिंदू समाज दुनिया के तमाम इस्लामिक धर्मों को, ईसाई धर्मों को, दुनिया के तमाम धर्मों को भारत के आंगन में जन्म दिए है। धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा स्पष्ट रूप से हो चुका था। 1946 में 92% मुस्लिमों ने पाकिस्तान जाने के मन के साथ वोट किया था। 47 में डिवाइडेशन इसी आधार पर हुआ था। कांग्रेस ने 1950 में और दिल्ली पैक्ट लागू करके इस डिवाइडेशन में जाने वाले लोगों को रोका था। शायद कांग्रेस उन्हें अपना वोट बैंक समझती है और इसीलिए कांग्रेस झूठ बोलकर और जाति और धर्म के आधार पर अपने वोट बैंकों को पक्का करने का एक राष्ट्र विरोधी अभियान का पार्ट बन चुकी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन का पार्ट है, पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन कांग्रेस के नेताओं के मित्र हैं। जाकिर नाइक और ओसामा जी उनके आदर्श हैं और इसीलिए उन आदर्शों को आधार बनाकर अगर कांग्रेस देश में काम कर रही है तो एक गंभीर मसला है और इसीलिए जनता को सतर्क रहना चाहिए या कांग्रेस के इस नेता से स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि तुम कौन से धर्म को और राष्ट्र की कौन सी धारा पर विश्वास करते हो। हमें नहीं पता है
कि वो शिव के सारे रूपों का दर्शन जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। वो शिवलिंग और शिव शंकर इनके अंतरों को, इनके द्वारा, हमारे द्वारा की गई पूजा पद्धति को जानते भी कि नहीं जानते हैं। लेकिन वहाँ लेकर तस्वीर लेकर आए। ये आज़ादी के बाद का पहला घृणित दृश्य था जो उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया था। इसलिए सतर्क होने का समय है, चेतावनी का समय है। और शायद मैं समझता हूँ कि हमारे श्री प्रभु ने हमें सतर्क किया है कि राहुल गांधी के मुंह से ये शब्द निकले हैं।